Assalamu alaikum dear students. I am Anil Kumar Rajani and today we are going to discuss about the classification of the plants. आज जो है हम आज के लेक्चर के अंदर जो है हम प्लांट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स हैं उनको हम किस तरीके से जो है हमने क्लासीफाई किया है। तो सबसे पहले जो है वो किंगडम प्लांटाई जो है हमारा उसको जो है हमने दो जो है वो सब किंगडम्स के अंदर वो डिवाइडेड है। तो प्लांट्स जो है होते हैं उनको हमने दो जो है वो ग्रुप्स में या सब किंगडम्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। एक है क्रिप्टोगेमस एंड द सेकंड वन इज़ द फिनेरोगेमस। सो क्रिप्टोगेमस उसे कहते हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, वो सारे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता, विदाउट फ्लावर एंड विदाउट द सीड, जिनके अंदर नेकेड सीड प्रेजेंट नहीं होता, जिनके अंदर फ्लावर नहीं होता, उनको हम कहते हैं क्रिप्टोगेमस। एंड द सेकंड वन इज़ द फिनेरोगेमस। वो सारे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर बियर करते हैं, जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है, उसके अलावा जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, उन प्लांट्स को हम कहते हैं फिनेरोगेमस। सो सिंपली जो है वो प्लांट्स को हमने दो सब किंगडम्स के अंदर जो है वो क्या है डिवाइडेड है, क्रिप्टोगेमस एंड दी फिनेरोगेमस। उसके अलावा आप जो है वो क्रिप्टोगेमस और फिनेरोगेमस जो है फर्दर मोर डिवाइडेड हैं। अगर क्रिप्टोगेमस की बात करें तो वो उसकी जो है वो क्या है थ्री मेन डिवीजन्स हैं जिनके अंदर उसको हमने डिवाइड किया हुआ है। तो क्रिप्टोगेमस जो है फर्स्टली जो है वो डिवाइडेड होता है थेलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में एंड टेरिडोफाइटा में। तो उसके अलावा अब जो थेलोफाइटा है उसको जो है वो फर्दर जो है वो डिवाइडेड होता है सब डिविजन्स में, अल्जी एंड फंजाई में। इसी तरीके से अगर हम फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें जिनके अंदर सीड प्रेजेंट होता है, जो फ्लावर बियर करते हैं, उनमें से जो है वो डिवाइडेड होते हैं, उनके अंदर डिवीज़न होती है स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा जिसके अंदर दो डिवीजन्स आती हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड दी एंजियोस्पर्म्स। सो दिस इज़ द बेसिक चार्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। सो आज जो है हम सबसे पहले जो है वो डिस्कस करेंगे क्रिप्टोगेमस के बारे में कि क्रिप्टोगेमस क्या है। ठीक है, तो प्लांट्स का जो है जो फर्स्ट सब किंगडम जो है उसे हम क्रिप्टोगेमस कहते हैं। अब क्रिप्टोगेमस जो है इसके अंदर एक्चुअली जो वर्ड है क्रिप्टोगेमस, ये एक्चुअली वर्ड है ग्रीक वर्ड है। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो एक वर्ड आता है क्रिप्टोस जिसका मतलब होता है हिडन, एंड सेकेंड इज द गेमस मीन्स सीड आर दी स्पोर्ट्स। तो सिंपली हम उसे कह सकते हैं कि ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर क्या है हिडन सीड प्रेजेंट है, या उसके अंदर जो स्पोर्ट्स हैं वो क्या होते हैं हिडन होते हैं, नज़र नहीं आते हैं, उन्हें हम कहते हैं क्रिप्टोगेमस। सो दे आर आल्सो नोन एज दी नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। इनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए हम उन्हें नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में भी जो है वो कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है नो सीड बियरिंग, इनके अंदर सीड प्रेजेंट नहीं होता। ये क्या करते हैं सीड की जगह पे उनके अंदर क्या होते हैं स्पोर्स होते हैं, जिनके ज़रिए वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके अलावा इनके अंदर क्या होता है नो ट्यूब रूट्स स्टीम और लीव्स, उनके अंदर जो है वो ट्यूब रूट्स प्रेजेंट नहीं होती उनके। उसके अलावा उनके अंदर स्टीम्स और लीव भी कम्प्लीटली उनके अंदर प्रोड्यूस नहीं होते। तो इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रायोफाइट्स, थेलोफाइट्स एंड दी टेरिडोफाइट्स। तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स हैं क्रिप्टोगेमस, वो जो है वो फर्दर मोर डिवाइडेड हैं थ्री पार्ट्स के अंदर, जो थ्री डिविजन्स में उनको हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं। जो आज जो है हम जस्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिवीज़न की बात करेंगे जो कि है ब्रायोफाइटा। सो व्हाट इज़ ब्रायोफाइटा? ब्रायोफाइटा जो है वो भी क्या है ग्रीक वर्ड है जिसके अंदर वर्ड आते हैं हमारे पास दो, ब्रियोन मीन्स मॉस एंड दी फाइटोन मीन्स प्लांट। तो ब्रायोफाइटा जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो है वो टोटली आज तक जो है 960 जो है वो क्या है जेंडा पाई जाती हैं पूरी दुनिया के अंदर, और आलमोस्ट जो है वो 24,000 जो है वो क्या है इसके अंदर स्पीशीज़ प्रेजेंट है। सो दे आर दी फर्स्ट लैंड लिविंग प्लांट्स एंड एम्फीबियंस इन नेचर। ब्रायोफाइट जो होते हैं वो सब क्या हैं लैंड लिविंग प्लांट्स। ये क्या है दुनिया में सबसे पहले जो है वो ग्रो होने वाले प्लांट्स हैं जो क्या है लैंड लिविंग है। और उसके अलावा ये क्या है एम्फीबियंस इन नेचर, मतलब कि वो एक ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं वाटर में भी रह सकते हैं और टेरेस्ट्रियल लैंड्स पे भी वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसलिए हम उन्हें क्या कहते हैं एम्फीबियंस भी कहते हैं। तो ब्रायोफाइट्स जो है वो क्या है एम्फीबियंस भी हैं, और उनको रिप्रोडक्शन के दौरान जो है उनकी वाटर की जो है वो क्या पड़ती है नीड पड़ती है, जिसलिए हम उन्हें एम्फीबियंस भी कहते हैं। अब इनकी साइज़ की अगर हम बात करें तो उनकी जो साइज़ होती है वो फ्यू मिलीमीटर, उनकी जो साइज़ जो है वो मिलीमीटर से स्टार्ट होती है, और मैक्सिमम जो है उनके अंदर 30 सेंटीमीटर तक जो है उनकी क्या होती है हाइट होती है और उनकी साइज़ होती है। इसी तरीके से दे आर फाउंड इन शेडी एंड ह्यूमिड प्लेसेस। ये ब्रायोफाइटा के जो भी प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली शेडी और ह्यूमिड प्लेसेस में पाए जाते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं वो हैं मोसिस, लिवरवर्ट्स एंड दी हार्डवर्ट्स।
तो ये तीन जो है वो क्या है, इसके कॉमन जो है वो एग्जाम्पल्स हैं। ये तीनों जो प्लांट्स हैं वो किस में आते हैं, क्लास ब्रायोफाइटा के अंदर आते हैं। के बाद अगर हम बात करें प्लांट बॉडी की, तो ब्रायोफाइटा के जो प्लांट्स होते हैं उनकी बॉडी क्या होती है, गेमेटोफाइट्स एंड हैप्लॉइड। उनके अंदर जो गेमेटोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसका मतलब है कि उनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इन मेनी केसेस गेमेटोफाइट्स इज थैलस। उनके अंदर जो गेमेटोफाइट होता है वो क्या होता है, थैलस होता है। इसका मतलब है कि इनके जो प्लांट बॉडी है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती रूट, स्टीम और लीफ के अंदर। फॉर एग्जांपल एंथोसिरोस, एंथोसिरोस एक ऐसा प्लांट है जिसके अंदर उनके लीफ, स्टीम और रूट्स के अंदर उनकी बॉडी डिवाइडेड नहीं होती, उसे हम कहते हैं थैलस। सो दे हैव राइजोट्स इंस्टेड ऑफ ट्रू रूट्स। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि उनके अंदर रूट, स्टीम और लीफ नहीं होती, तो उनके अंदर रूट की जगह पे क्या होती है, राइजोट्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। उसके बाद द स्पोरोफाइट्स इज हैप्लॉइड। इसके अंदर जो स्पोरोफाइट्स होते हैं वो क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। मतलब उसके अंदर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, डिपेंड्स अपॉन द गेमेटोफाइट फॉर इट्स न्यूट्रिशन। उनको जो है वो स्पोरोफाइट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, अपनी न्यूट्रिशन के लिए गेमेटोफाइट पे डिपेंड करते हैं, वो इंडिपेंडेंट नहीं होते। गेमेटोफाइट जो है वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट है, लेकिन स्पोरोफाइट जो है वो डिपेंड करते हैं गेमेटोफाइट पे। उसके बाद स्पोरोफाइट जो होते हैं वो जो है फर्दर कंसिस्ट होते हैं फुट, सीटा एंड कैप्सूल। उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर तीन चीज़ें होती हैं, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। अगर हम बात करें अब रिप्रोडक्शन की, तो जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो रिप्रोडक्शन होती है वो तीन तरीक़ों से होती है, वेजिटेटिव, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। सो द गेमेटोफाइट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ द गेमेट्स। गेमेटोफाइट जो है वो सेक्सुअली जो है वो रिप्रोडक्शन होती है जिसके अंदर वो गेमेट्स को फॉर्म करते हैं। स्पोरोफाइट्स जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स। स्पोरोफाइट्स जो है वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं थ्रू दी स्पोर्स फॉर्मेशन। उनके अंदर जो है वो क्या होते हैं, स्पोर्स फॉर्म करते हैं। तो इनके अंदर जो है वो तीन किस्म की जो है रिप्रोडक्शंस होती हैं। सबसे पहले वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इन सम स्पीशीज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मेथड ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड गिमाई। सो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है उसके अंदर दो मेथड्स आते हैं, फर्मेंटेशन एंड दी गिमाई। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स दी फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होती है, फर्मेंटेशन occurs when a part of a plant body breaks off due to the environmental factors or disturbance। जब इन्वायरमेंट के अंदर किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस आ जाती है, किसी भी फैक्टर की वजह से, जब क्या हो जाता है, उनका कोई भी प्लांट बॉडी का कोई भी पार्ट अगर क्या हो जाता है, टूट जाता है और गिर जाता है, तो एक fragment has the potential to develop into a new individual by regenerating missing parts। उनके अंदर जो भी पार्ट मिसिंग है, जो डैमेज हो गया है, नीचे गिर गया, अब वो क्या करेगा, दोबारा उसको जो है वो रीजनरेट कर रहा है। इस तरीके से जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन, जो कि क्या है, मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। उसके बाद आता है गिमाई। सम लिवरवॉर्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कॉल्ड गिमाई। कब्स आर दी गिमाई बॉडीज। कुछ जो है वो ब्रायोफाइट्स जैसे कि लिवरवॉर्ट्स जो होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं जिसे हम गिमाई कहते हैं, जो कि क्या, कब आर गिमाई बॉडीज़ होती हैं। गिमाइस जो है वो क्या होते हैं, बहुत स्मॉलर इन साइज होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो क्या करती हैं, प्रोड्यूस दी कप्स एंड दी डिस्पर्स्ड बाय रेन ड्रॉप्स। जो क्या होती है, कप लाइक उनका स्ट्रक्चर होता है और वो क्या करती हैं, रेन ड्रॉप्स में वो क्या हो जाती हैं, डिस्पर्स हो, जब बारिश होती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है। व्हेन दे लैंड इन अ सुइटेबल एनवायरनमेंट, जब बारिश की वजह से जब वो क्या होते हैं, किसी भी लैंड इन्वायरमेंट पे जब वो लैंड करते हैं, गिर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, सच एज द मॉइस्ट सॉइल, अगर वो वहाँ पे क्या है, मॉइस्ट सॉइल होगी, दे कैन डेवलप इनटू अ न्यू गेमेटोफाइट विदाउट द नीड ऑफ फ्यूजन ऑफ गेमेट्स। उनको जो है वो फ्यूजन के लिए गेमेट्स की ज़रूरत नहीं होगी, वो उसके बगैर ही जो क्या होंगे, डेवलप हो जाएंगे एक न्यू गेमेटोफाइट्स के अंदर। सो दिस इज़ द गिमाई। उसके बाद जो है ये जो है वो क्या थे, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन थी। उसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज oogamous टाइप्स। ब्रायोफाइट्स के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वो oogamous टाइप्स की होती है, और उसके अंदर क्या होता है कि फीमेल गेमेट्स जो एग सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लार्जर एंड नॉन मोटाइल होते हैं, लेकिन जो मेल गेमेट्स हैं वो क्या होते हैं, स्पर्म सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्मॉलर एंड मोटाइल होते हैं। तो इनके अंदर जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं, एंथ्रीडिया जो क्या है मेल ऑर्गन है, एंड सेकंड वन इज द आर्किगोनिया दैट इज द फीमेल ऑर्गन।
उसके बाद अगर हम बात करें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइट्स टेक्स प्लेस थ्रू द मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ज़रिए से ही होती है, जो हम पहले ही जो है ऑलरेडी क्या कर सकते उसे डिस्कस कर चुके हैं। सो उसके बाद जो है हमारे पास वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। उनकी जो ब्रायोफाइट्स की जो लाइफ साइकिल होती है उसके अंदर क्या होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स उनकी जो लाइफ साइकिल है वो अल्टरनेट करती है दो जनरेशन्स के बीच में। यहाँ पे दो जनरेशन्स कौन सी आती हैं, गेमेटोफाइट एंड द स्पोरोफाइट्स। सो गेमेटोफाइट जो है वो क्या होती है, हैप्लॉइड मतलब उनके अंदर वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दिस जनरेशन प्रोड्यूस सेक्स ऑर्गन्स एंड गेमेट्स। इसके अंदर क्या होते हैं, ऐसी लाइफ साइकिल जिसके अंदर ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं, अपने सेक्स ऑर्गन्स को और गेमेट्स को प्रोड्यूस करते हैं, मीन्स वो अपने अंदर स्पर्म्स एंड एग्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो मेल ऑर्गन जो एंथ्रीडिया होता है वो स्पर्म को प्रोड्यूस करता है, और फीमेल ऑर्गन जो आर्किगोनिया है वो क्या करते हैं, एग को प्रोड्यूस करते हैं, तो उसे हम कहते हैं गेमेटोफाइट। उसके बाद जब क्या होता है, गेमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट होती है, जिस जो क्या है डिप्लॉयड है, जिसके अंदर क्या होता है, जिस जनरेशन प्रोड्यूस स्पोर्स विच विल ग्रो इनटू गेमेटोफाइट। इसमें क्या होता है कि एक ऐसी जनरेशन जिसके अंदर क्या करते हैं, वो अपने अंदर स्पोरोफाइट्स के जो हैं वो क्या करते हैं, अपने अंदर स्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो क्या हो जाते हैं, बाद में ग्रो हो जाते हैं गेमेटोफाइट्स के अंदर। तो मतलब ऐसी जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जिसके अंदर वो क्या करते हैं, अपने आप को स्पोरोफाइट्स जो है वो अपने आप को चेंज कर लेते हैं गेमेटोफाइट्स के अंदर। तो इनके अंदर अल्टरनेट होती है, वो अल्टर होते रहते हैं, तो इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी ब्रायोफाइट्स। आज जो है हमने ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया है, जिसके अंदर हमने जो है वो उसकी मेन जो भी पॉइंट्स, पर्सपेक्टिव्स या जो भी की पॉइंट्स थी उन सबको जो है हमने वो डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच गाइस। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन फील फ्री टू आस्क।